जितने तरह के सेक्शंस यूज़ किए जा सकते हैं यूज़ करके एक सेक्शंस को अगर खारिज कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, उस सेक्शंस को बाद में फिर से रीअप्लाई करके फिर से वही ट्रायल चलते हैं, वही सारी चीज़ें चलती है। तो ये कानून का गंदा मजाक नहीं है क्या? अगर उसने पैसे मेहनत से कमाए हैं, जॉब करके पैसे कमाए हैं, तो इस पे उसकी वाइफ का हक डिवोर्स के बाद आप इस तरह से एक्सटॉर्शन करके पैसे लेने का राइट उनका नहीं है क्या? न्याय पे बैठे हुए जो इतने बड़े पद पे जिसे हम अपेक्षा करते हैं कि हमें एक न्याय मिलेगा, वो अगर इस तरह से करप्ट हो जाएं तो मुझे नहीं लगता कि इस देश में कानून का कुछ हो सकता है। जैसे शहीद भगत सिंह ने लोगों को जगाया था इस दुनिया में, इस इंडिया में लोगों को जगाया था अपनी जान देके, मेरा भाई भी मुझे लगता है कि इसी तरह से अपनी जान देके लोगों को जगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि 498 सेक्शंस का जिस हिसाब से मिसयूज़ किया जा रहा है, 98% केसेस जो हैं वो फॉल्स केसेस हैं। तो आप ये समझ सकते हो, अगर सुप्रीम कोर्ट का डाटा अगर आप देखोगे तो उससे ये पता चल जाएगा आपको कि क्या इंडिया में हो रहा है। मेन के पास कोई सुरक्षा नहीं है कि वो कुछ बात कर सकता है किसी फोरम में आके। इतना दिखाया कि इतना पेनफुल लड़कियों को होता है, क्या ये ऐसा नहीं हो सकता है कि ये लड़कों के साथ भी हो रहा है? मेरा भाई जिस लेवल के हरासमेंट से गुजरा है, उससे सभी को, उसके जैसे लोग जितने भी आज के इंडिया में जितने लोग उसके जैसे हैं और जितने फॉल्स केसेस लगाए जा रहे हैं इंडिया में, सिर्फ इस लॉ को यूज़ करके, निर्भया केस के बाद लॉ को इस तरह से प्रेजेंट किया गया है और उसी चीज़ का वो कानून जो है उसी चीज़ का मजाक उड़ाया, कानून में उसी चीज़ का मजाक उड़ाया जा रहा है। उसी चीज़ को का फ़ायदा उठा के मेन के ऊपर मतलब फॉल्स केसेस डाल के जितने तरह के सेक्शंस यूज़ किए जा सकते हैं यूज़ करके एक सेक्शंस को अगर खारिज कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, उस सेक्शंस को बाद में फिर से रीअप्लाई करके फिर से वही ट्रायल चलते हैं, वही सारी चीज़ें चलती है। तो ये कानून का गंदा मजाक नहीं है क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ। अतुल ने कभी इस चीज़ की चर्चा की थी परिवार में आपसे, या भाई थे, माता पिता से, किस तरीके से उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है और पैसे की डिमांड की जा रही है, एक्सटॉर्शन किया जा रहा है, क्या कभी भी चर्चा होती थी? कभी भी सर उसका ये मानना था कि मेरे पैसे कमाए हुए पे अगर मैं गलत हूँ तो किसी का हक होना चाहिए, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो किसी का और का हक नहीं होना चाहिए। अगर उसने पैसे मेहनत से कमाए हैं, जॉब करके पैसे कमाए हैं, तो इस पे उसकी वाइफ का हक डिवोर्स के बाद आप इस तरह से एक्सटॉर्शन करके पैसे लेने का राइट उनका नहीं है। अगर आप जेन्युइनली अगर डिवोर्स में होता, जेन्युइनली केस होते सेटल, इवन इसमें तो उसने जज को भी इसमें बताया कि कैसे जज जो है उसे पैसे मांग के कह रही हैं कि 5 लाख रुपए आप दोगे हमें तो हम ये केस सेटल डाउन करेंगे, और नहीं तो आपके और आपके फैमिली को सबको हरास करेंगे। तो ये क्या न्याय पे बैठे हुए जो इतने बड़े पद पे जिसे हम अपेक्षा करते हैं कि हमें एक न्याय मिलेगा, वो अगर इस तरह से करप्ट हो जाएं तो मुझे नहीं लगता कि इस देश में कानून का कुछ हो सकता है। इतने परेशान थे, अब क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या न्याय मिलेगा? क्या उम्मीद कर रहे हैं? सर उसने खुद से ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को मेल लिखा है, उसने खुद से ही राष्ट्रपति जी को मेल लिखा है। तो मैं इतना भरोसा करता हूँ इस न्याय व्यवस्था पे कि सुप्रीम कोर्ट शो मोटो कुछ या तो कमेटी बना के या फिर कुछ खुद से ही संज्ञान लेके इस चीज़ पे देखे कि वो क्या कर सकती है हमारे लिए और क्या नहीं कर सकती है। आप मीडिया लोगों का हमें सपोर्ट चाहिए होगा इसके लिए, क्योंकि जैसे शहीद भगत सिंह ने लोगों को जगाया था इस दुनिया में, इस इंडिया में लोगों को जगाया था अपनी जान देके, मेरा भाई भी मुझे लगता है कि इसी तरह से अपनी जान देके लोगों को जगाया है कि जिस तरह से इस देश में, इवन आपको अगर डाटा पता नहीं हो तो मैं बता देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि 498 सेक्शंस का जिस हिसाब से मिसयूज़ किया जा रहा है, 98% केसेस जो हैं वो फॉल्स केसेस हैं। तो आप ये समझ सकते हो, अगर सुप्रीम कोर्ट का डाटा अगर आप देखोगे तो उससे ये पता चल जाएगा आपको कि क्या इंडिया में हो रहा है। मेन के पास कोई सुरक्षा नहीं है कि वो कुछ बात कर सकता है किसी फोरम में आके, किसी फोरम में उसके पास कोई सेक्शंस नहीं है हमारे पास कि हम बता सकें लोगों को कि हमारे साथ क्या हो रहा है। बच्चे के कस्टडी को लेकर क्या आप लोग लीगल बैटल लड़िएगा? क्या आप लोग सर मेरे भाई ने सुसाइडल नोट और सारी चीज़ों में, उसमें व्हाट्सएप के जो चैट्स हैं, व्हाट्सएप के जो चैट्स हैं उसमें उसने डिमांड किया था
कि उसे बच्चे को दिखाया जाए वीडियो कॉल पे कम से कम 1-2 बार वीक में या समथिंग, जब वो डिवोर्स केस चल रहा था। बट बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी उसे कभी वीडियो कॉल पे चैट नहीं करवाया गया, कभी दिखाया नहीं गया। इसका भी उसने चैट प्रूफ लगाया है अपने जो भी उसने डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं।